सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की घोषणा हो गई। ये शिव धन तोड़ा सहस्रार सब सो रिप मोरा सो लगाओ विहाय समाजा और नत मारे गई हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाओ विहाय समाजा ऐसा न करने पर न तुम्हारे नहीं है सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। अगर तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब मैं विचार करने क्या लगा, धनुष खंडन धनुष भंग सुन करके परशुराम जी मिथिला में आए हैं। लेकिन अवसर सुन शिवधन भंगा और आयो रंगुल कमल पतंगा। यद्यपि यहाँ जितने लोग आए हैं, जो भी आए हैं, द्वीप द्वीप के भूपति नारा आए सुन हम भी मिथिला में आए कि सुन करके भी आए। धनुष टूटा तो धनुष टूटने पर ध्वनि हुई और ध्वनि को भी लोगों ने सुना, प्रण को भी लोगों ने सुना, ध्वनि को भी लोगों ने सुना, परशुराम जी महाराज ने भी सुना, अन्य लोगों ने भी सुना। लेकिन अंतर केवल एक रहा कि अन्य लोगों ने ध्वनि को सुना और ध्वनि को सुनने के बाद विचार किया। विचार करने पर यह प्राप्त हुआ कि धनुष किसने तोड़ा। सुना और सुनने के बाद विचार किया। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही, और जब विचार किया तो उत्तर ये निकल करके आया कि वो दंड खंडों का मुख तुलसी जय जगन उचार। परशुराम जी महाराज ने धनुर्धर को सुना और सुन करके मिथिला में आ गए। अब मैं विचार ये करने लगा कि इन्होंने धनुर्धर को सुना, सुनने के बाद ये मिथिला आए, लेकिन धनुर्धर की ध्वनि होने के बाद एक ध्वनि और हुई, और वो ध्वनि है कौन? तो रही भुवन भर जय जय वाणी। तो उसमें धनुष भंग धुन जात न जान। धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार और जय जयकार कितनी हुई। जय जयकार करने वाले लोग कौन थे? देवता, असुर, मुनि, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ही, तो कोदंड खंडऊ अमुक तुलसी जय वचन उचार। इनकी जय जयकार की ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। परशुराम जी महाराज अगर ध्वनि को सुन लेते, पहले तो तोड़ने पर अगर विचार करते तो शायद अन्य मुनियों की तरह ये भी जान जाते कि धनुष किसने तोड़ा। चलिए विचार नहीं किया तो कम से कम जय जयकार की ध्वनि को सुन लेते। साउंड आज बिल्कुल। और अगर जय जयकार की ध्वनि को सुन लेते, जय जयकार की ध्वनि को सुन लेते तो शायद परशुराम जी महाराज को ये पूछने की आवश्यकता न पड़ती कि धनुष किसने तोड़ा है। क्योंकि जब जय जयकार हुई है तो जय जयकार में जय धनुष तोड़ने वाले का नाम
चलिए अब मिथिला में आने के बाद परशुराम जी महाराज ने जनक जी से एक प्रश्न किया, कहू का अतभीर, भीड़ का कारण क्या है? तो जनक जी ने उत्तर किया सुनक, और जब उत्तर किया तो उस उत्तर को भी परशुराम जी महाराज ने सुना। तो सुनक वचन फिर अनंत निहारे और देखे चाप खंड नहीं डाले, लेकिन फिर भी विचार नहीं किया क्या अतिरिक्त बोले वचन कर बोला, क्रोध कर बैठी और थोड़ा क्रोध नहीं अधिक क्रोध किया और क्रोध में पूछा कि कहूँ चल जनक धनुष पे तोड़ा, धनुष को किसने तोड़ा है? अब धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी को चाहिए, उसका नाम चाहिए। राजा जनक डर गए। एक और नया चिंतन आया कि जिस समय राजा जनक डरे तो एक वर्ग प्रसन्न हो गया, अति डर उतर देत मृप नाही, तो कुटिल भूप हर्षे मन दुष्ट प्रसन्न हो गए। परशुराम जी के विरोध करने पर दुष्ट प्रसन्न हो गए। अब जरा विचार ये किया जाए तो दुष्ट प्रसन्न क्यों हो गए? दुष्ट प्रसन्न क्यों हुए? तो दुष्ट प्रसन्न इसलिए हुए कि दुष्टों ने सोचा कि अच्छा हुआ जो धनुष हमने नहीं तोड़ा, अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं तोड़ा गया। अगर हमारे द्वारा तोड़ा गया होता तो ये परशुराम जी रूपी समस्या हमारे सामने बन गई होती। अब हमसे तो टूटा नहीं, तोड़ने वाला कोई दूसरा है, और जब दूसरा है तो ये जो विरोध हो रहा है, ये जो क्रोध हो रहा है, ये दूसरे के लिए हो रहा है। तो इससे एक उत्तर निकल करके ये आया कि धनुष तोड़ने वाला दुष्ट नहीं है, धनुष तोड़ने वाला दुष्ट नहीं है, धनुष तोड़ने वाला। और देखिए जब जनक जी डरे दुष्ट प्रसन्न हुए, परशुराम जी ने घोषणा की तो सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचई सकल त्रासुर सब डर गए। जब डर गए तो तोड़ने वाला दुष्ट नहीं है, और जब तोड़ने वाला दुष्ट नहीं है तो तोड़ने वाला है कैसा? तो उत्तर निकल करके यही आता है कि तोड़ने वाला सात संत का है, संत कोटि का है, तोड़ने वाला संतों के पक्ष का है, ब्राह्मणों के पक्ष का है, मुनियों के पक्ष का है। और जो मुनियों के पक्ष का है तो परशुराम जी का कैसे पक्ष का है? इनका विरोध क्यों? विरोध का कारण महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और सब अभिवादन शीलस्य नित्यं व्रतो अभिवादन। प्रभावित हुए किशोर जी यादव बहुत बहुत क्रोध है, क्रोध के मूल में क्रोध का मूल देखो कितना विचित्र तरीका है, धनुष टूटा पड़ा है फिर भी क्रोध का मूल धनुष टूट गया है। और क्या क्या उसके टूटने पर क्रोध है, क्रोध का कारण उसका टूटना है। बिल्कुल बेटा। अगर धनुष के टूटने पर आपको क्रोध है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, बाल्यावस्था में मैंने एक नहीं दो नहीं धनुही तोड़ी लड़िकाई और जब बहुत तोड़ी तब बहुत असरी तो फिर यही धनुष पर ममता के इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है? महात्मा श्रद्धे जानना चाहता हूँ। यही धनुष पर ममता एक तपस्वी की तपश्चर्या में तपाक साथ समाचार जुड़ने वाले अयोध्या के दुस्साहसी छोटे कुमार, तुमने अपने दुस्साहस की परिकल्पना भी नहीं की होगी कि तेरे दुस्साहस का परिणाम कितना दुष्प्रभावी होगी, भयंकर हो सकता है। आइए, सभा का स्वरूप अच्छा है, अच्छे लोग बैठे हैं और हम मिश्रा जी से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी ध्यान हाँ थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, अगर यहाँ स्थान
नहीं, सब लोग बैठिए, जहाँ बैठिए, सुनने की प्रवृत्ति सबकी होनी चाहिए। लक्ष्मण का तर्क आया कि ध्वनि यहाँ बहुत हुई, ठीक है, और सुन करके ही सब लोग आए। जनक का प्रण सुनकर राजा आए, धनुष यज्ञ सुनकर लक्ष्मण अपने गुरु के साथ आए, और परशुराम जी धनुष भंग की ध्वनि सुनकर बोले धनुष भंग की ध्वनि बहुत लोगों ने सुनी और विचार किया, तो निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कौन तोड़ने वाला कौन। देखिए, एक बात हम यहाँ बता के विचार कि दूध का जला व्यक्ति, हाँ तो यही है, हाँ दूध के पीता बाबूलाल चौकीदार जिनकी ओर से ये बात बहुत बहुत ऐसा नहीं है और दिनेश तिवारी। चलिए अब सब लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसा नहीं है कि विचार करने के बाद भी जो निर्णय लिया जाए वो पूर्ण ठीक ही। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में विचार करने के बाद भी निर्णय गलत हो जाते हैं। तो जब हम धनुष टूटने की ध्वनि सुनते हैं तो विचार न करने के पक्ष में होकर वहां उपस्थित होकर के सामने उसको पता लगाने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अब चूंकि हमारी और तुम्हारी बात शास्त्र सम्मत है, विचार करने के बाद भी निर्णय ठीक हो ये कोई आवश्यक है। हमारी मैया सती ने भी एक बार विचार किया, एक बार नहीं किया, पुनि पुनि हृदय विचार कर, और जो काम नहीं करना चाहिए उत्तर में। तो ये निश्चित नहीं है कि विचार करने के बाद जो निर्णय लिया जाए वो ठीक ही। विचार करना एक बार, जहां तुमने विचार की बात की तो एक बार विचार नहीं, माता जी ने कई बार विचार किया, पुनि पुनि हृदय विचार, और जो रूप नहीं बनाना चाहिए उस रूप को बना बैठे, अंत तो गत्वा उस शरीर का परित्याग करना। तो ये आवश्यक नहीं है कि यहाँ जितने लोगों ने विचार किया। अब यही पर हम अपनी बात लगा रहे हैं, तुम्हारी प्रश्न का उत्तर, और यही से प्रश्न तुम्हें दे रहे हैं। तुमने कहा कि सुर असुर मुनि कर काल सकल विकल, तो ठीक है, देवता विकल हो जाए वो ठीक। देखिए ये तुम जानकार हो, एक छोटा सा शब्द प्रयोग कर, असुर विकल हो जाए ठीक, लेकिन जो मुनियों को विकल कर दे क्या वो भी ठीक? भाई जो मुनियों को विकल कर दे, मुनि जिससे विचलित हो जाए, तो मुनियों को विकल करने वाला ठीक की गड़बड़ बता दो, गड़बड़ ना। चलो ये भी एक प्रश्न, मुनि विकल क्यों हुए, और जिसके कृत से मुनि विकल हो, हमें लगता है वो व्यक्ति ठीक नहीं। चलिए देवता प्रसन्न हो जाए बड़ी बात नहीं है, मुनि प्रसन्न हो अच्छी बात है, लेकिन जिसके कृत से है प्रसन्न हो, असुर प्रसन्न हो, तो क्या वो भी ठीक? कई पक्ष ऐसे आ गए जहाँ धनुष तोड़ने वाले का कोई संशय हो गया। सीधी बात है, पहली बार तो मुनि विकल क्यों, और दूसरी बात ये असुर प्रसन्न क्यों? जिससे मुनि विकल हो, असुर प्रसन्न हो, ये काम अच्छे व्यक्ति के लक्षणों को परिलक्षित नहीं। ये लक्ष्मण अपनी प्रस्तुति में इसको हल करेंगे, है ना, कि क्या है इसकी गहराई क्या है। हो सकता है कि ये मथानी विचारों की चले तो कोई न कोई निष्कर्ष निकल करके आगे आवे। पहली बात इन्होंने कहा पंडित जी ने विचार नहीं किया, विचार इसलिए नहीं किया कि जब हम सामने आ गए तो जिस व्यक्ति ने कृत्य कराया तो उससे पूछ लिया जाए कि फिर भी विचार करवाने वाला सामने खड़ा है, उससे पूछ रहे हैं उसने तोड़ा। तुम खुद ऐसी बात करते हो कि पंडित जी वहां भी विचार करो, सामने खड़ा है करवाने वाला, फिर विचार करने की कोई आवश्यकता कब तोड़ा? यही भाई कोई सक्षम है तो सीधे सीधे से पूछे, बोलो किसने तोड़ा? यहाँ विचार करने की कोई आवश्यकता
नहीं है और राजा जनक को भी इसका प्रत्युत्तर करना चाहिए। तो ये समस्या होती है आने वाली, ये समस्या आने वाली होती ही नहीं। अब लक्ष्मण के द्वारा पुनः एक बिंदु रखा गया कि इन्होंने देखा भी चाप खंड नहीं डाले, इसके बाद भी इन्होंने विचार नहीं किया, विचार की स्थिति नहीं हुई। यहाँ कोई ऐसा धरातल नहीं है कि जब घटना प्रत्यक्ष सामने हो तब विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। विचार कब किया जाता है? जब कहीं कोई घटना करवाने वाला संशयात्मक स्थिति में हमारे सामने खड़ा है, धनुष जिसने तोड़वाया है वो खड़ा है, तो वहां विचार करने की स्थिति नहीं बनी। पहली बात देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि देवता जिससे प्रसन्न हो जाए, देवता जिसकी जय जयकार करे, तो देवताओं की जय जयकार करने पर कोई संक्षिप्त निर्णय नहीं करता। एक मैं आपको शास्त्र का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान वाराह का और हिरण्याक्ष का भीषण युद्ध चल रहा था, ठीक है? दोनों भीषण युद्ध कर रहे थे। करेव प्रहार कर्णमूलम, भगवान ने एक प्रहार किया तो उसके दोनों नेत्र निकल कर बाहर आ गए, वो मुंह के बल भूमि पर गिर गया। लेकिन देवता भगवान की जय जयकार नहीं कर रहे थे उस समय, हिरण्याक्ष की बड़ाई। और जयकार किसकी होनी चाहिए? भगवान की। लेकिन ये सदा स्वार्थी, इसलिए भी अगर देवता उसकी जय जयकार कर रहे हैं तो भी हृदय उसको स्वीकार। देखो वार्ता लंबी ना हो, सीधे सीधे निष्कर्ष निकले, सीधे सीधे चोट हो और सीधे सीधे दूध का दूध पानी का। इसलिए मैं अपनी वार्ता ज्यादा लंबी न करते हुए तुमको एक परामर्श दे रहा हूं। ये ममता जैसे शब्द पर हमारी श्रद्धा को बांधने का प्रयास मत करो। अच्छा, ममता का भाव क्या होता है? तो पढ़े लिखे लोग बैठे होते, तो व्याकरण के ऐसे अंग हैं हिंदी व्याकरण के, एक को कहते हैं उपसर्ग और दूसरे को कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग धातु के पहले लगता है और प्रत्यय धातु के उपसर्ग का कार्य होता है कि वह धातु का अर्थ बदल देता है और प्रत्यय विशेषता को ले लेता है, ठीक है ना? तो यहाँ जो ममता शब्द है, तो मम माने मेरा, ता माने ऐसी विशेषता जहां लगी हो कि ये मेरा है, हाँ ये मेरा है, ऐसी विशेषता लगी हो वहां ममता है। और तुम्हें सबको गंगा जी की सौगंध है, एक बार भी बताओ जब से मैं आया हूँ क्या मैंने ये कहा है कि ये धनुष मेरा है? क्यों भाई? जोर से बोलो, क्षमा का दबाव आ गया नहीं कहा ना? मैंने इसके भैया से कहा था, सुनो राम के शिव, तो जब यहाँ आसक्ति मेरी वाली नहीं है तो फिर ममता कैसे इसको सिद्ध कर? भाई यही हमारा तुम्हारा मूल प्रश्न है। रामचरितमानस का ममता जब आसक्ति नहीं है कि मेरा है तो फिर उसको ममता का रूप देना उचित। हाँ, इसे श्रद्धा कहो, इसे भक्ति कहो, इन शब्दों से इसको अलंकृत करो तो शोभायमान है। और अगर इसको ममता से अलंकृत करोगे तो ये शोभा को प्राप्त। इसलिए राजा के छोकरे संभाल कर बोलो भला, कहाँ तेरी छोटी छोटी धनिया और कहाँ भोले नाथ का विचार आयो। धनो ही चलिए महाराज, विचारों का बंद है, आवश्यकता विनिमय की है, विचारों के आदान प्रदान करने की है। और आपने अपने कठोर कथन में ये दिखाने का प्रयास किया। चलिए, तो मैंने कहा था कि सुन कोई कुछ सुना, बंद कर दो फिर हमें लगता है कि आप सामान बना लेते हो तो उसको निकल देना। चलिए महाराज, तो पीछे यहाँ आकर खड़ा हुआ कि सुना जाए और विचार किया जाए, सुना जाए और विचार किया जाए। आपने कहा कभी कभी विचार किया जाता है,
सती 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 का उन्होंने उदाहरण दिया, तो क्या सती जी ने सुनने पर ही विचार किया? अगर सुनने पर विचार किया होगा तो परीक्षा नहीं होती। ये सुनने पर विचार नहीं है। भगवान शंकर ने कहा था कि जो तुम्हारे मन अब संदेह तो इनकी परीक्षा लेहू, जा करके परीक्षा दो। और वहां गई और वहां देखा, और जो देखा तो आप विचार करते कि परीक्षा कैसे ली जाए। पूरे हृदय विचार का परीक्षा कैसे ली जाए, तो विचार आया कि अपनी नारी को मोड़े। तो ऐसा न करो, नारी ही को रूप बना लो। अगर ये देख करके गले से लगा लेते हैं तो ये वो नहीं है, और अगर नहीं लगाते पहचान जाते हैं तो ये वो है। ये सुनने पर विचार तो नहीं है। और बात हो गई कि सुना जाए और विचार किया जाए। जिन्होंने विचार किया उनका निर्णय सही रहा, और जिन्होंने विचार नहीं किया उनका निर्णय गलत रहा। एक उदाहरण हमारे बगल में इसी में उसी प्रसंग में सती प्रसंग में मैं जोड़ रहा हूं, जहां की घटना आपने सुनाई है। थोड़ा पहले आ जाओ, थोड़ा पहले वो खोज रहे हैं, सती की परीक्षा लेने जा रही है। क्योंकि प्रसंग आपने लगाया है तो मैं वहां पूछ रहा हूं। एक ध्वनि आती है, उसी शब्द के कान में जिसकी खोज हो रही है, और वो ध्वनि आती है, उस ध्वनि को वो सुनती है, और सुनने के बाद तत्काल कहती है, जाओ देख संकट अति भ्राता। मानस के जानकार लोग बैठे हैं तो राम जी हमारे धनुषा है, और मानस के तो बहुत धनुषा है। जाओ देख संकट अति भ्राता, जा करके देखो तुम्हारे भाई संकट में पड़ गए। किसी ध्वनि को सुना है, और ध्वनि को सुनने के बाद वो भेजना चाहती है, लेकिन वो व्यक्तित्व विचार करता है। लक्ष्मण ने कहा ससुर माता भ्रकुट विलास सृष्टि में होई, तो सफलों संकट करेगी। ये विचार है, जिसकी भ्रकुट के विलास से, भ्रकुट नहीं करने से सृष्टि का न हो सकता है, क्या उसके ऊपर संकट आ सकता है? नहीं आता। ये विचार बोल रहा है, लेकिन नहीं मानी, नहीं मानी। आगे का नहीं खोलना है, उसे उतने में रहना है। वो नहीं मानी, जबरदस्ती भेजा। आज्ञाकारी होने के कारण वो व्यक्तित्व जाता है, तो भैया संकट विचार करने वाले पर आता है कि न विचार करने वाले पर आता है। संकट आया, कहां आया? विचार करने वाले पर आया कि न विचार करने वाले पर आया? मैं छोड़ रहा हूं, आपके लिए छोड़ रहा हूं। और प्रसंग में वही लाया, जब वो छोड़ करके जाता है तो तत्काल संकट आकर के खड़ा हो जाता है। तत्काल संकट आकर के खड़ा हो जाता है, और यहाँ तक इसके बाद उनका जीवन संकट में कटता है। ये विचारवाद की बात को मान लिया होता तो शायद तीनों प्राणी संकट में न पड़ते, लेकिन यह मानने के कारण तीनों संकट में पड़े। तो इसके मूल में क्या है? न विचार करना, न मानना। तो हमारे संत कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे। ये आपकी बात पर तर्क, आपकी बात पर तर्क। और देखिए जरा, आपने पुनः अपनी बात को रखा, और क्या रखा? फिर ढूंढिएगा उसके जरा। सुनने पर तो आपने दृश्य का उदाहरण दिया, सती का उदाहरण दृश्य का है। एक दृश्य हमारे भैया ने देखा, इसको जोड़ लो, दृश्य को जोड़ लो साथ में। हमारे भैया ने एक दृश्य देखा। क्या देखा? प्राचीन दृश्य तो सीएम सरित देख सुख पावा, लेकिन बहुत
विचार नहीं किया था तो सीता के समान बना था, लेकिन विचार करने पर वो सीता के समान माने विचार आवश्यक है। और परशुराम जी ने विचार नहीं किया। देखिए महाराज ऐसे बात आप मिलते हो क्यों होता है। चलिए महाराज एक और बात इन्होंने रखी, उसको मैं सहज स्वभाव से अलग कहता हूं। आपने कहा कि असुर और सुर, तो बोले मुनियों को जो विकल करे वो कैसा होगा, मुनियों को जो विकल करे वो कैसा होगा। मुनियों को विकल करने वाला अच्छा नहीं होगा, मुनियों को विकल करने वाला अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुनियों को विकल क्या करे भैया, यहाँ तक यहाँ है क्या तोड़ने वाले ने विकल किया, तोड़ने वाले ने विकल नहीं किया, विकल किया बने ने। और जब उन्होंने जाना कि तोड़ने वाला कौन, तो विकल नहीं हुआ, जय जयकार कर रहे हैं वन थी कठोर तो विकल हुए। लेकिन जब जाना ये भाई काहे से हुई, क्यों हुई, तो उत्तर आया वो अमुक तुलसी। तो धनुष तोड़ने वाले की जय हो, धनुष तोड़ने वाले की जय हो, धनुष तोड़ने वाले की जय हो। अगर मतलब करवा के ले लिया, हमारा जो हमारी जो चोट थी वो ये थी कि अगर जय जयकार की ध्वनि को परशुराम जी सुन लेते तो शायद इन्हें पूछने की आवश्यकता न पड़ती। जनक जी की ध्वनि को सुना, धनुष तोड़ने की ध्वनि को सुना, लेकिन जय जयकार की ध्वनि को नहीं सुना। एक आरोप लगा तो आप जल्दी इस पर चिंतन दो। हमें ऐसा लगता है कि परशुराम जी अपने मतलब से सुनते हैं और जो इनके मतलब की नहीं होती उसे नहीं सुनते। ये कहने जिससे मतलब होता है उसकी सुनते हैं, और जहां मतलब नहीं होता है वहां नहीं सुनते। एक जीवन का उदाहरण दे दूं, धरती पर अत्याचार होता रहा, सुर मुनि सब ब्राह्मण गाय सब सताई जाते नहीं, लेकिन परशुराम जी ने नहीं सुना। अगर सुना होता तो इनके द्वारा विरोध किया गया होता, लेकिन जैसे आक्रमण अपने घर पर हो गया, देश की गाय सताई जाती नहीं, परशुराम जी का आक्रमण नहीं हुआ। प्रमाण यही देश घेर तुझ पावई नगर गांव आग लगावई शुभ आचरण कतौ नहीं होई और देव के गुरुमान ना। परशुराम जी के द्वारा विरोध नहीं हुआ, लेकिन जैसे अपने आश्रम से गाय का हुआ, माने अपने घर पर आक्रमण हुआ, तो परशुराम जी तत्काल पहुंच गए। धनुष टूटा ये तो सुना, लेकिन जय जयकार हुई नहीं है, कोई बाहर नहीं मिली, नहीं के कान बंद थे तो काहे नहीं सुना। ममता के परिप्रेक्ष्य में इसलिए ठीक आपका तर्क न होगा, यही कहते आपका अपना चिंतन है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि शंकर जी को तो आप अपना मानते हैं, ममता वही होती था जुड़ा था, जहाँ ता होती है वहाँ विशेषता बढ़ जाती है, ता ममता हमारे अपना ही है। तो शंकर जी आपके अपने ही हैं और उनका जो धनुष है वो आपका अपना ही है, इसलिए आपने ऐसा कहा होगा। ये मेरा अपना चिंतन है। चलिए आइए थोड़ा सा बातें समित मिली हुई और कई मार्ग बने। विषय ये है कि जहाँ भगवान से ममता जुड़ती है उसका नाम ममता नहीं रह जाता। देखिए ममता के दो पंक्तियां खड़ी है। जब आसक्ति संसार से होती है तो उसका नाम वासना होता है, और जब वही लगाव भगवान से होता है तो उसका नाम उपासना होता है। वही तो मैं कह रहा हूं।
लेकिन जो तुम्हारा आरोप है ये धनुष के ऊपर आसक्ति दिखा रहे हो, धनुष के ऊपर कोई आसक्ति नहीं। हाँ, ये कहते भगवान शंकर को क्यों ममता है, तुम बताते हैं। देखो भाई, बहुत सीधी बात है, इसमें कई बातें आ गई, थोड़ा थोड़ा सबको हम जो है बताते हैं। एक बात हमने दोबारा उठाई, पहले इसको ले बोले जय जयकार की ध्वनि नहीं सुनाई गई और धनुष टूटने की ध्वनि सुनाई नहीं गई, उसका अंतर है। देखो अब थोड़ा सा महीन पर की लगेगी, तुमने प्रश्न गंभीर उठाया है। जो धनुष भंजन की ध्वनि है वो 14 भुवनों में व्याप्त है, ठीक है। हरे भुवन हरे भुवन हरे भुवन घोर, और जो जय जयकार की ध्वनि है हरि भुवन, एक भुवन में, ठीक है, एक भुवन में। इसका जरा अर्थ करो, पढ़े लिखे हो। हरि भुवन और हरे भुवन बहुवचन सही है, अंतर करो, इसका अर्थ करो, पढ़े लिखे हो, एक वचन दो वचन का अंतर करो, इसी में उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल सही, सीधी बात है, दोनों का थोड़ा थोड़ा चिंतन करो, उत्तर सीधे रखा है। इसका चिंतन ये है कि हरि भुवन एक वचन, हाँ, और हरे भुवन बहुवचन, भुवन जो भुवन शब्द है वो वचन है, और जो भवन शब्द है वो एक वचन है, ठीक है। नहीं तो पढ़ाऊ को भी सुना देता हूँ, उसको भी समझो, ठीक रहेगा, ठीक है तो रहेगा। पहली बात अब देखो, अब उसको समझो, दोनों ध्वनियों में बड़ी ध्वनि धनुष भंग की, और जो इस भुवन में थे उन्होंने धनुष भंग नहीं सुनाई दिया, जय जयकार सुनाई दी। तो जब ये जय जयकार हो रही थी तो इस भुवन से परशुराम बाहर, बहुत सही, और जब भुवन में आए थे भला कोई जय जयकार नहीं हुई, परशुराम के आगमन के बाद कोई जय जयकार हुई तो भाई ऐसे आप करते हो बेटा, इसको समझो, कैसा आता वैसे ही करते हैं। तो ऐसे करो। देखो उसमें एक शब्द है क्या है? भुवन और भवन, इन दोनों शब्दों का जब निकल आएगा तो अपने आप अर्थ सही सही सामने आ जाएगा, फिर कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हरे शब्द हरे और हरी एक वचन, हरे को वचन है और भारी एक वचन, बता दे मुझे क्या खबर लिखा है। खपारी नहीं, खपारी खपारी देखो पीछे दूरी बनाए रखो वाला, शारीरिक दूरी भी रहे भाई, 2 गज की दूरी, महिला बड़ा विशाल बड़े। हाँ ये चलिए, ऐसे ही आनंद विनोद से यात्रा जल्दी सुगम हो ज्यादा अच्छा। आइए दूसरी बात बाकी है, अब हम फिर आए अपनी बात लगाए, वहां कहा जाते भागने का रास्ता छोड़ जाए। चलो आइए, इन्होंने कहा कि विचार करना चाहिए। बेटा यहाँ हमारा एक दिल लग रहा है, विचार कहाँ से करना चाहिए? विचार करने का कोई ना कोई तो मार्ग होगा। देखिए रामचरितमानस के महारथी हो, इसलिए एक बिंदु फेंक रहा और उसको समझना बड़ी सावधानी से, इसको हल भी करना। जैसे मैया जी ने हमें से विचार किया, तो जब धनुष टूटा तो सुनने वालों ने कहां से विचार? जैसे पुनी पुनी हृदय विचार, तो माता ने तो हृदय से विचार किया, लेकिन जब धनुष टूटा तो ध्वनि सुन करके कहां से विचार किया? और विचार करने की कितने माध्यम है? बस चलिए हमें लगता है कि इनकी सुना जाए, सुना जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद उसका लक्ष्मण करें तो ज्यादा अच्छा है, और उसको सुना जाए। और इसके बाद चलिए, तो यहाँ अब पहले तुम हमको बार बार प्रदर्शित कर रहे हो, विचार किया गया होता तो पहले तो निश्चित करो कि विचार कितने स्थानों से होता, और धनुष तोड़ने की ध्वनि को सुनकर कहां से विचार किया जाए? दूसरी बात, तुमने कहा कि उसने विचार नहीं किया, उसके ऊपर संकट पड़ गया। क्यों भाई?
संकट पत्नी के ऊपर पड़ा, पत्नी का हरण हो जाए तो संकट पति के ऊपर होता है कि पत्नी के? तो भाई संकट किसके ऊपर पड़ा? पति के ऊपर। जो थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, हरण पत्नी का, बन बन मारे पति घूम रहे हैं, और जब एक स्थान पर खड़ा करने पहुंचे तो कहा कि हमारा और तुम्हारा संकट बराबर था। मैं भी समस्याग्रस्त हूं और तुम भी समस्याग्रस्त। ठीक है, ऐसे का देखो कैसा हंस रहा है बात कही कर, केवल केवल हंस। क्या कह रहा है? वो तो चरित्र लगाओ भाई। विचार ये करना है, जब किसी पत्नी का हरण हो जाए, पुत्र बीमार हो जाए, पुत्र को कोई समस्या हो, पत्नी को कोई समस्या हो, तो संकट घर के मालिक पर आता है, न कि पुत्र और पत्नी पर। सही है। विचार करना। जो तुमने कहा विचार करने वाले पर संकट नहीं आया, हाँ संकट का जन्म उन्होंने दिया, लेकिन संकट पति के लिए। आइए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अब एक बात मैं यहाँ नहीं लगा रहा। इन्होंने कहा कि मैया ने सुनकर विचार किया, इसको थोड़ा सा और परिवर्तित करेंगे। भोले बाबा ने मैया को बहुत सुनाया, मुनिधीर जोगी, ये वही है। तो मैया ने विचार नहीं किया, ऐसा नहीं है। क्या विचार किया कि ब्रह्म जो व्यापक विरज जय, क्या विचार करते? क्या मैया का विचार नहीं किया? ब्रह्म जो व्यापक विरज जय, अकलयनी है अभेद, और सो की देह धर होई नर, चाहे न जानत वेद। ये विचारे तो है। जब इन विचारों से भी निष्कर्ष नहीं मिला, तब भोले बाबा ने कहा जाओ कमरे में संदेहू, और तौ दिन गाय की इच्छा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब विज्ञ लोग हैं, जानकार लोग हैं, ईमानदारी से विचार हम लोगों को करना है। तो जितने लोग बैठे हैं, बड़े ना हो, अम्बे ना हो, अब कोई बात छूट गई हो तो लक्ष्मण अगले क्रम में उसको आप हमसे पूछ सकते हो, आपको पूर्ण अधिकार है। क्योंकि रस बना रहे इसलिए मैं, और वार्ता का क्रम भी बना रहे इसलिए मैं अपनी वार्ता को रोक रहा हूँ। तुम्हारे उत्तर की चलिए, आपका एक उत्तर आया, संकट स्वामी पर आया या पत्नी पर आया? ध्यान देना जरा, संकट स्वामी पर आया या पत्नी पर आया? अनुमोदन कुछ लोगों ने कर दिया, सब लोगों ने नहीं किया। आपकी बात का अनुमोदन कुछ लोगों ने कर दिया, हो सकता है वो भी पत्नी भक्त हो। लेकिन हमारी बात समझना, लेकिन सब लोगों ने नहीं किया। पत्नी न हुई। ध्यान देना, संकट किस पर आया? क्या स्वामी पर आया? संकट किस पर आया? स्वामी को कष्ट हुआ है लेकिन संकट नहीं आया। कष्ट हुआ है, और कष्ट क्यों है? क्योंकि हमारा अपना संकट में है। संकट देखो, समझो तो कष्ट, लेकिन संकट। पंडित जी, और जो संकट में है वो कहती है पावक में सच सबक न आगी। ध्यान देना जरा, पावक में सच सबक न आगी। अशोक वन से नहीं होना चाहिए था। नहीं होना ठीक है, ध्यान दीजिए। लेकिन अब आप लोग कहीं हो, ध्यान देना, वो कहती बच्ची जब आप मिल जाते तो बचते नहीं है, सारे पन्ना खुलते हैं। ध्यान देना, और वो कहती है सत्य नाम कर।
जैसे मैंने उसके लिए सुनाया है आपको, अगर उसने संकट से अभी पंडित जी सावधानी से, हम जानते हैं कौन गाँव के लोग हैं, ये तो हम जानते हैं। जैसे देखिए अगर संकट है और हमको कहते हैं, अगर स्वामी जी ये भी कहो तो हमारे ऊपर कष्ट है, विचार करो कहा हो कि मैं कष्ट, हमारे ऊपर कष्ट है नहीं। अब जाओ, एक शब्द आया था और हमें प्रसन्नता भी हुई, मैं हंसा तो आप हंसे क्यों? और कुछ लोगों ने अनुमोदन किया, मैं कुछ लोगों की तरफ आ रहा, सब लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया। गाली तरफ आओ, लोगों के चक्कर में न पड़ो। बिल्कुल सही, सही बात। हाँ, लोगों पर पंडित जी ना क्या इन्होंने हमको हड़का रहे हैं क्या? अब चालू है पाठ तुम्हारा, चालू है पाठ। वाह, ये वाला पाठ भी ठीक है, करते रहो। तुम्हारे भिंडा पे ध्यान देना, हमने शब्द लिया था भुवन, क्या दिया था? भरे भुवन घनघोर कठोरा। तो इसके बाद मैंने दो शब्द लिए, भरी भुवन, भरी भवन, क्या दिया? भरी भवन। हमारे महाराज जी भी बैठे हैं और ये तो राजाओं के गुरु रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं खड़ा था, मैं इस स्थान को लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ के लोग, और मैं मानता हूँ कि यहाँ भी जन बैठते हैं, लेकिन अगर जनों की सभा से ऐसा समर्थन आएगा, अगर व्यक्ति लोगों के द्वारा ऐसे समर्थन आएगा तब तो गलत हो जाएगा। हरि भवन, और इन्होंने अर्थ क्या किया? तब मैं इस भवन में था, नहीं जयकार हुई नहीं थी। अब मैं विचार करने लगा, क्या यहाँ भवन शब्द भी है? क्या यहाँ हरि शब्द भी है? एक वचन बहुवचन सब लोग चिल्ला रहे थे, लोगों से भी हो जाता नहीं भैया, एक वचन नहीं भैया, दो वचन नहीं, दो वचन, सब 7-8 लोग हैं आप लोग, लेकिन क्या ये शब्दों है यहाँ? क्या मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया? ध्यान देना जरा, मैंने कहा था भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो क्या संस्कृत के आप पारंगत हैं, तो क्या बच्चे को जबरदस्ती दबाओ? बोले भवन एक वचन, भुवन बहुवचन, क्या भवन शब्द मैंने कहा है? क्या भवन शब्द मानस ने कहा है? पंडित जी ऐसा होता है, मतलब कि ना बने तो जो आए वो चालू। ध्यान देना, तो भवन शब्द मैंने नहीं कहा, और भवन शब्द का प्रयोग नहीं है, और हरि शब्द का भी प्रयोग नहीं है। जिन लोगों ने समर्थन किया वो भी समझे, और जिन्होंने कहा वो बिल्कुल समझे। शब्द क्या है ये बताइए, आप सही बात है, शब्द क्या है? व्यास जी महाराज, शब्द क्या है? तुमको इन्होंने गा दिया है, इन्होंने गा दिया है, और जैसा ये चलेंगे वैसा हम प्रयास करेंगे कि चलेंगे, तो मैं गा करके एक आधारी का प्रयोग करूंगा। इन्होंने कहा रही भुवन, हरि भवन नहीं है, हरि भवन नहीं है। जय जय भवानी, जय जय भवानी माने भवन, भवन माने घर। तो क्या घर में घर भर में हुई है क्या? अरे और कोई राजकुमार होता पहला देते और दबाव जाता होता, लेकिन शब्द प्रयोग है। जय जय भवानी कहाँ तक? पर रही भुवन, और कहाँ तक? तो भरे भुवन, वहां भी भुवन और यहाँ भी भुवन। भवन नहीं है, ध्यान दो, लोग
गई। भैया तो प्रश्न मेरा ये था कि जैसे की ध्वनि क्यों नहीं सुनी गई? ये है तो आप दिखाओ घर भर में हुई, ये जबरदस्ती कर रहे हो, घर में नहीं पूरे ब्रह्मांड में हुई, पूरे ब्रह्मांड में। और धनुर्भंग की ध्वनि से टक्कर क्या हुई? धनुर्भंग की ध्वनि को आपने सुना, लेकिन जय जयकार की ध्वनि को आपने नहीं सुना। कैसे नहीं सुना? वैसे नहीं सुना जैसे अपने घर से गाय के हल को आपने सुना, लेकिन और गाय को मरते हुए आपने ये आरोप है ना? क्या करना? अगर सुना होता, ये आरोप भी है और मार भी है। अगर सुना होता तो धेनु रूप धरि हृदय विचारी, और गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। तो निज संताप सुनाए सिरोई, और कहा कि काहू ने कछु काज न। कोई रक्षा करने वाला धरती पर नहीं बचा है, और ईमानदारी ये है तब तक राम जी धरती पर उपस्थित थे, न होते तो चलता, उपस्थित थे। जाना स्वरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा के बिरंची के लोगा, संग को तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल है शोका। तुम्हारा आपने वहां भी नहीं सुना, आपने यहाँ भी नहीं सुना, बस सुना तो समाज में मिल जाएंगे, बहुत लोग मिलेंगे जो दूसरों की प्रशंसा को सुनना नहीं चाहते, दूसरे की बुराई उनसे सुनी नहीं जाती। अरे महाराज, और मैं आपके तर्क पर एक बात लगा दूं, आपके पास 14 भुवनों में धनुर्भंग की ध्वनि गई है। 14 भुवनों में 14 भुवन है, तल या ऊपर ले लो, भूभुआ महाजन तप तल सुतल तलातल रसातल महातल कहा गया, ठीक है? तलातल नहीं धरातल, ठीक है? तो पीछे कहा गया 14 भुवन है, तो क्या 14 भुवन? लेकिन धनुष तोड़ने वाले की जब ये देखता हुई तो आचार्य को लिखना पड़ा कि मही पाताल और नाक यश व्यापा, और क्या व्यापा? तो नाम है कि आप परिसिय भंजो चापा। आपने तोड़ने वाले का नाम आपने को तोड़ के सीधा से जुड़ा किया महाराज। इसलिए यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है। आइए थोड़ी देर। हाँ